हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर। जैसे कि आप लोग मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में हम लोग एलसीएम एचसीएफ का पार्ट सेकंड देख लिए हैं और एलसीएम हम लोग पूरा कवर किए थे पार्ट सेकंड में। अब बारी आती है एचसीएफ की, तो एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग तुरंत डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन एचसीएफ का है। तो कुछ नंबर ऐसे हैं, हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन तो अब नहीं पूछा जा रहा है, बट आपको जानना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन अगर आए हैं तो एग्ज़ाम में, तो कैसे आप इसका एचसीएफ जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो इससे बहुत सारा समय खर्च होगा। बाकी जो है आप इस क्वेश्चन को मतलब कर लेंगे, लेकिन बहुत सारा समय खर्च करेंगे। मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए, तो थोड़ा नंबर जो है अलग अलग है। तो इस नंबर को आप क्या करिए, आप देख पा रहे हैं कि एक जीरो सब में है, तो जीरो जो है हम बाहर कर लेते हैं। तो जीरो हमारा बाहर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, 4 इसमें से बाहर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 4 इसमें से हो जाएगा अगर बाहर, तो देखिए 4 बाहर हो सकता है, 4 7 इसमें से बाहर हो सकता है, 4 7 28। तो 40 के अलावा और कुछ बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 11 आ गया और बाकी इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जो इसका मैक्सिमम नंबर था वो कॉमन होने वाला वो 40 था, और वो 40 को बाहर अगर ले लेंगे तो ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि वो मसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी जो 20 फीट 13 फीट 9 इंच और 17 फीट 6 इंच तथा 21 फीट 3 इंच को पूरा माप सके। यानी कि सबको पहले इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे जितना भी आपको फिट नज़र आ रहा होगा, उस फिट को हम लोग पहले इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता होगा कि एक फिट में 12 इंच होती है, तो 20 फीट में कितनी इंच हो जाएगी। तो अब 20 का गुना कर दीजिए 12 में, उसके बाद कितना हो जाएगा 240। 13 फीट 13 गुणे 12 प्लस 9 कर देंगे 165, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद 17 गुणे 12 फिर 6 हो जाएगा 210, फिर 21 गुणे 12 फिर प्लस 3 हो जाएगा 255। अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है, जो दो करीबी नंबर हैं उनका डिफरेंस ले लीजिए, और उस डिफरेंस से बड़ा कोई मतलब हो नहीं सकता है मौसा, और छोटा हो जाएगा उसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका 240 और ये आपका 255 दो करीब के नंबर हैं, और अगर इनका डिफरेंस हम देखें तो कितना नज़र आ रहा है आपको, 15। यानी कि 15 से बड़ा होगा नहीं, और 15 का फैक्टर होगा। तो देखेंगे ऑप्शन में एक नज़र, तो जो है ऑप्शन क्या है, 15 से छोटा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आप 15 पे आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दो करीब के नंबरों के अंतर से बड़ा मसा कभी हो नहीं सकता। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो 4003 4126 और 4249 को पूरी तरह से विभाजित कर सके। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, तो सबसे पहली बात तो ये कि दो करीबी नंबर उनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस हो गया 123। 123 देखिए 3 का मल्टीपल नज़र आ रहा होगा, तो 3 से इसको जो है आप मतलब 3 कॉमन कर लेंगे 123 से, तो 41 हो जाएगा 41। और 41 देखिए कि बचे हुए दो संख्या में जा सकता है क्या, तो 4003 में 41 का डिवाइड नहीं हो पाएगा, कितना भी आप देख लीजिए। 4003 4100 होता, 4100 से कम में करते हैं तो 41 के मल्टीपल में होता, पर 3 तो नहीं आएगा कई संख्या पे, यानी कि 4003 में 41 का डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि नन ऑफ दीज है, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो डिवाइड में है और इसका आपको बताना है कि मौसा क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर हमें डिवाइड का मौसा निकालना होगा तो मौसा बटा लसा करते हैं। तो 7 19 4 में कोई कॉमन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा इसका मौसा, और 8 6 3 का लसा कितना होगा, तो 24 हो जाएगा, यानी 1/24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये
बहुत इजी है और इसको मैंने पहले बता दिया था पहले पार्ट में, तो इसको आप कर सकते हैं ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 48, 164, 324 तथा 1400 को पूर्णतः विभाजित करती हो। यानी कि इसका भी मौसा बताना है। तो ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब देखिए जो दो करीबी नंबर हैं, जो करीबी नंबर उनका डिफरेंस ले लेते हैं, या फिर देख लेते हैं ऐसा कि ऑप्शन पे एक बार नज़र डाल लें। तो 4, 14, 16 और 8 है। तो सबसे बड़ा 16 है। 16 48 को काटेगा लेकिन 164 को नहीं काट कर पाएगा, इसलिए 16 नहीं होगा। फिर 14 पे आते हैं, 14 किसी को नहीं काट पाएगा। फिर 8 पे आते हैं, तो 8 48 को काट देगा लेकिन 164 को नहीं काट पाएगा। उसके बाद फिर आते हैं 4, तो 4 सबको काट देगा, 4 48 को भी काट देगा, 164 को भी, 324 को भी और 1400 को भी। तो इस वजह से जो है हमारा 4 आंसर हो जाएगा और सबसे बड़ा नंबर 4 ही होगा जो सबको डिवाइड कर पा रहा है। तो यानी कि मौसा आपका 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है कि 16.5 और 0.45 और 1.5 यानी 15 का मौसा क्या होगा, तो आपको बताना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैं पहले आपको बता रखा हूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चन मिले तो मैक्सिमम देख लीजिए पॉइंट कितना है, पॉइंट के बाद डिजिट कितना है। तो आप देख पा रहे हैं 2 है, तो यानी कि 100 से सब में डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 1650/100, ये हो जाएगा 45/100 और ये हो जाएगा 1500/100। अब ऊपर देखिए डिफरेंस में मतलब सब में कॉमन क्या है, तो आप देख पा रहे हैं 15 सब में कॉमन है और नीचे तो 100 है ही, यानी कि 900/100। तो नीचे सबका 100 है तो 100 लॉस होगा और ऊपर 15 कॉमन है, यानी सबसे बड़ा फैक्टर 15 है, यानी मौसा 15 होगा, 15/100। अब उसको डिवाइड कर देंगे तो 0.15 हो जाएगा। यानी कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, या तो 15/100 आंसर होगा या तो 0.15 आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। कह रहा है कि 1.84, 2.3 और 2.76 का मौसा क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम उनको क्या करेंगे, पहले उनको पॉइंट हटाएंगे, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट 2 है, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो 184/100 हो जाएगा ये, फिर 230/100 हो जाएगा, फिर 276/100 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं दो करीब के नंबर, यानी कि ये डिफरेंस कितना 46 यानी 46 का डिफरेंस है। तो 46 का डिफरेंस है और ये देखिए 46 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो 46 बट्टा सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा 100, ये आपका मौसा हो गया 46/100, या फिर हम 0.46 कह सकते हैं इसको, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन SSC CGL में पूछा हुआ है और कह रहा है दो संख्याएं 12,906 तथा 14,818 है, यदि इनका मौसा 478 है तो इनका लौसा ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस क्वेश्चन को करना है और बच्चे कहते हैं सर 4 सेकेंड में कैसे हो पाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन। तो 4-5 सेकेंड हो जाएगा, बशर्ते आपको क्या है पूरा प्रोसेस इसका पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको पहले प्रोसेस समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इसको 4-5 सेकेंड में हम करेंगे। अब देखिए, अब जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 12,906 जो है आपका इसका गुणा करेंगे दोनों का, तो वो लौसा गुणे मौसा होगा। तो आपके पास मौसा तो है, लौसा नहीं है, लौसा बताना है। तो अब ध्यान से समझिए, अब 6 का गुणा अगर हम 8 में करें तो 8 6 48 होगा, तो 8 6 48 होगा। या वैसे समझिए कि यहाँ पे 8 है तो मौसम में भी 8 है, तो यहाँ बचा 6, तो 6 यहाँ पे है तो लौसम भी तो 6 होना चाहिए। तो इकाई संख्या लौसम में 6 देखिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में, और यही क्या आपका राइट आंसर है। तो इतना आपको करना पड़ेगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए लास्ट में। तो लास्ट में 6 किस में है, बस एक ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये देखिए। तो ऐसे हम मतलब कॉमन सेंस का यूज करके भी क्वेश्चन को मतलब विदाउट पेन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व नहीं कर सकते मतलब आंसर पता कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए तो टाइम लगेगा ही, लेकिन हमें आंसर ही तो पता करना है। एग्ज़ाम में क्या करना होता है, आंसर ही तो निकालना होता है।
चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का 938 तथा उनका लौसव 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 तो दूसरी संख्या क्या है। इस तरीके का भी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है। 8 इसमें है, देखिए तो 8 इसमें है तो 8 इसमें भी है, 4 इसमें है तो यहाँ पे भी 4 चाहिए आपको। तो बताइए ऑप्शन में 4 किस में है, ना इसमें है ना इसमें है और ना इसमें। देखिए यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेंज के बारे में। तो रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर ये 40 का गुना आप सीधे 100 में करेंगे, 100 यानी कि 10,000 में करेंगे तो 10,000 सॉरी 98,000 है ना, तो इसको 1 लाख में करेंगे 40 का गुणा तो सीधे 40 लाख होगा, 40 लाख होगा। तो यानी कि 1500 का गुणा कितने में करें कि 40 लाख हो जाए। तो 40 लाख आपको करना है तो बताइए कितने का गुणा करना पड़ेगा। 23 का गुणा करेंगे 15 में, 16 गुणा करेंगे कि 20 का गुणा करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर वो 20 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 3 लाख के आसपास ही रह जाएगा, सॉरी 30 लाख के आसपास ही रह जाएगा। तो यानी कि हमें ज़्यादा वाला ही चाहिए। तो ज़्यादा यानी कि 2194 से ज़्यादा क्या है 2394, तो 2394 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो रेंज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि उस अधिकतम लंबाई का मान ज्ञात करो जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा माप सके। तो पहले तो जितना आपका मीटर है सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 385 हो जाएगा और ये 1295 हो जाएगा। तो सबसे करीब के क्या 700 और 385 होगा। तो इनका जो डिफरेंस आएगा 315। अब 315 को अगर हम तोड़ें बड़े से बड़े फैक्टर में तो 5 ही कामन ले सकते हैं। देखिए 5 कामन हो गया तो 63 में टूटेगा और 63 किस में टूटेगा तो 9 7 में। तो 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 7 5 दोनों जो है सब में है। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, यानी 7 5 दोनों में है। तो 7 5 35 आपका क्या हो जाएगा मस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है 3 अलग अलग बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण 403 kg 434 kg तथा 465 kg का है। वो अधिकतम माप क्या होगी जो इन्हें अलग अलग माप सके। तो सबसे जो करीब के नंबर होंगे इनका डिफरेंस, ये करीब के नंबर है इनका डिफरेंस 31। तो 31 देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। तो ऑप्शन में है 31 आपका आंसर हो जाएगा। ये तुरंत ऐसे कर सकते हैं हम। वैसे एक बार चेक कर लेंगे कि 403 जा रहा है कि नहीं 31 से भाग, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जा रहा है। 434 में भी जाएगा, 465 में भी जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी। पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर उस एलसीएम से हम टाइल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। करीब के जो दो नंबर होंगे तो 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 615 आएगा। 615 को आप तोड़ लीजिए। तो 615 को तोड़ेंगे तो देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 को अगर बाहर कर लें तो 123 हो गया। और 123 का मतलब इसके पहले हम लोग तोड़ चुके हैं 3 गुणे 41, तो 3 गुणे 41 हो गया। अब क्या है कि 41 आपका बड़ा नंबर है तो 41 आपका मौसा हो जाएगा। अब कमरे कुल टाइल्स की संख्या बराबर होता है कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स आपका वर्गाकार है जिसकी भुजा 41 हम लोग पता कर लिए यहाँ से। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1517 गुणे 902 बटा 41 गुणे 41। तो आप कट कर लीजिए अगर 41 से कट करना चाहते हैं तो। देखिए मैं आपको कट करना भी सिखाऊंगा कैसे कट करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कई संख्या पे 1 है और यहाँ हमको 7 चाहिए, यानी लास्ट में 7 रहेगा ही रहेगा। पर यहाँ 4 है और यहाँ 15 चाहिए, यानी कि 4 का कितना गुना हो सकता है 15 आ जाए। तो 4 का 4 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 3 गुना कर सकते हैं यानी 37 बार में कटेगा। यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, 1 में किसका गुणा करें कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 का। फिर उसके बाद 4 का कितना गुणा करें कि 9 के आसपास आ जाए, तो कहेंगे सर 2, क्योंकि 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो यानी 22। तो 37 गुणे 22 कर देंगे और यही क्या हो गया आपका
आंसर होगा। तो 37 गुणे 22 और ये आपका आंसर हो गया। 37 गुणे 22 नहीं कह सकते तो 22 को तोड़ लीजिए, 11 दूना 22 यानी 2 का गुणा करिए 37 में 74 और 74 में 11 का गुणा करना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। 4 है, 4 रहने दीजिए, 7 4 11 को 1 और ये हो जाएगा 8। कितना हो गया? 814। तो ऐसे कर सकते हैं। वैदिक मैथ अगर आप पढ़ लेंगे हमसे एक बार तो फिर कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। आप अलग अलग तरीके से सोचने लगेंगे और मल्टीप्लाई आपके तुरंत दिमाग में चलने लगेगा पहले ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 33 व 264 है। जब प्रथम संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 33 प्राप्त होता है। तो अन्य संख्या क्या है? सिंपल सा मतलब, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है कि अगर 2 से भाग करेंगे तो भागफल 33 प्राप्त होगा, यानी कि 33 में 2 का गुणा कर दें तो हमें संख्या ही पता चल जाएगी, यानी 66 है। 33 और 264। पहले मैं आपको बता दूं तो ये ऑप्शन आपका जो है ये रॉन्ग है, इस ऑप्शन को अब नोट ना करिएगा। चलिए विदाउट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए क्या है। कह रहे दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 33 और 264 है। जब प्रथम संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 33 प्राप्त होता है। तो अन्य संख्या क्या है? तो भागफल 33 प्राप्त हो गया, यानी कि 2 का गुणा अगर कर लें तो 66 संख्या निकल जाएगी हमारी, यानी एक संख्या 66 है। आपका मौसा कितना? 33, लसा 264, यानी कि लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम 33 का गुणा करें 264 में तो हमें 66 गुणे समथिंग मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो 33 गुणे 66 करें तो 33 गुणे 264 की है तो 66 गुणे समथिंग मिलने वाला है। आप देख पा रहे हैं कि कोरिलेट करेंगे तो 33 का डबल हमारा 66 है, यानी 264 का आधा हमारा कितना होगा? 132, यानी कि 132 आपका क्या है? तो राइट आंसर है, 132 हो जाएगा। नहीं तो इसे कट पिट करेंगे तो बहुत मामला गड़बड़ होगा और लंबा चौड़ा होगा, तो यानी कि कम समय में तब उसको नहीं आप कर पाएंगे। तो हर जगह से आपको माइंड लगाना है, हर जगह से माइंड सेटअप करना है कि कैसे करेंगे हम कि एग्ज़ाम में समय बचा पाएँ। तो सब तरफ से सोचना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। कह रहे कि दो संख्याओं का अनुपात 3 4 तथा उनका मौसा 15 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर मतलब मौसा जो होता है वो कॉमन होता है दोनों का, यानी कि मौसा दोनों में होता है। तो 3 के साथ भी मौसा होगा, 4 के साथ भी मौसा होगा। तो सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 15 3 45 और 15 चौके 60। तो यानी कि एक संख्या 45 और एक संख्या 60 होगी तो हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो 45 और 60 दोनों संख्या हो जाएगी। चलिए अगर छोटी संख्या क्या था तो 45 हो जाता आंसर। आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं? दो संख्याओं का अनुपात 5 7, यदि उनका मौसा 12 तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। तो लसा बराबर क्या होता है? पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हर लसा में मौसा निहित होता है, यानी लसा बराबर होता है क्या? मौसा गुणे बची हुई संख्या। तो जितना भी लसा होता है उसमें जो है मौसा पहले से ही होता है। अब आपको जो है मतलब लौसा निकालना है तो मौसा आपके पास है ये है, तो 12 हो गया। यहाँ पे मौसा की जगह पे 12 हो जाएगा। बाकी बची हुई संख्या क्या है? तो 12 और 7 5 और 7 यहाँ पे अनुपात जो है वो है। तो सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 12 गुणे 5 गुणे 7, 12 25 60, 6 7 42, यानी 420 आपका क्या हो जाएगा? तो 420 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 5120 है तो उनका मौसा क्या होगा? एकदम सिंपल सा मतलब है। यहाँ पे भी वही है कि गुणनफल अगर 5120 है, उनका मौसा क्या होगा? तो मौसा भाई दोनों में होगा, 4 के साथ भी मौसा होगा, 5 के साथ भी मौसा होगा। तो गुणनफल करेंगे तो 4 25 20, यानी मौसा स्क्वायर हो जाएगा और 20 हो जाएगा। तो 20 से भाग दे देंगे हम 5120 में, तो कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। 256 का मतलब होता है कि एच का मान कितना हो जाएगा? 16, यानी मौसा कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे दो संख्याएं 7 9 के अनुपात में हैं तथा अंतर 10 है तो उन संख्याओं का लौसा क्या है? अंतर 10 है। अब देखेंगे अंतर यहाँ पे 2 है, 2 का मान 10 यानी 1 का मान 5,
तो संख्या 5 7 35 हो जाएगी और दूसरी की हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो यानी 35 और 45, तो 35 45 का जो है लसा आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। 5 समय कॉमन है तो 5 7 और 9, ये आपका हो जाएगा लसा। तो 9 7 63, 63 का आधा 31.5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर दो संख्याएं 17 13 के अनुपात में हैं, यदि उनका मौसम 15 है तो संख्या क्या है? तो 15 गुणे 17 और 15 गुणे 17 और 15 गुणे 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है यदि उनका मौसम 15 है, तो गुणा कर लेते हैं 15 गुणे 13 और 15 गुणे 13 और 17 गुणे 15, तो गुणा कर लीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए वही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 520 तथा वे 11 और 15 के अनुपात में है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या 11 है, तो 11 के मल्टीपल में आंसर होगा। तो देखिए 11 के मल्टीपल में कौन है ऑप्शन में, तो आप कहेंगे सर बस एक ही है 220, और यही आपका 11 का मल्टीपल 11 दूना 22, बाकी कोई नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम थोड़ा मतलब माइंड को सेटअप करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। अगर आप केवल सॉल्व करने के चक्कर में पड़े हैं, केवल इसको हल करना चाहते हैं, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। थोड़ा सा माइंड का सेटअप क्लियर करिए आप, और क्वेश्चन को देखने का थोड़ा नज़रिया बदलिए, और क्वेश्चन हो सकेगा तो बिना पेन उठाए हो जाएगा। बस आपको उसको नज़रिया अलग होना चाहिए उस क्वेश्चन को देखने का। बाकी मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा, ट्रेन कर दूंगा, उस तरीके से आप देखने लगेंगे। हर क्वेश्चन में पेन नहीं लगाना चाहिए, और हर क्वेश्चन को लगाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खुद अपना आपको आंसर मतलब बता देते हैं कि यही आंसर मेरा है। बस आप केवल उसको देखने का नज़रिया अपना बना लीजिए। चलिए तब तैयारी अपनी जारी रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।